Hello students, today we will discuss about the packing of DNA. इसमें हम स्टूडेंट्स न्यूक्लियोसोम का स्टडी करेंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है कि यह जो होता है पैकिंग ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो ये हमारे सेल्स में यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं उस सेल्स में इसके न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एक कॉम्पैक्ट डीएनए का पार्ट होता है जो बीडेड पार्ट में होता है। और बीडेड पार्ट में होने का सेंस यह है कि यह बेसिकली इसमें बहुत सारे एक हिस्टोन प्रोटीन का पार्ट होता है जो कॉम्पैक्टली एक दूसरे से बाइंड करते हैं और यह एक तरीके से एक जो मोती का माला होता है उसी के तरीके से दिखाई देता है। इट मींस अगर देखा जाता है पैकिंग ऑफ डीएनए में क्या करता है, यह एक न्यूक्लियोसोम जो होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमैटिन थ्रेड का पार्ट होता है। यह बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक यूनिट होता है, क्रोमैटिन थ्रेड का पार्ट होता है। और ये बेसिक यूनिट के साथ ही साथ क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट जीनोम इनसाइड द न्यूक्लियस। ये क्या कहते हैं, अगर इसको देखा जाता है न्यूक्लियोसोम बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन कॉम्पैक्ट जीनोम इनसाइड द न्यूक्लियस, कॉम्पैक्ट जीनोम इनसाइड द न्यूक्लियस एंड रेगुलेट द एक्सेस ऑफ प्रोटीन टू डीएनए। और ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है प्रोटीन एक्सेस टू ऑफ प्रोटीन और टू डीएनए को। इसके साथ साथ हम देते हैं इसको जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन ईच जीनोम मोस्ट न्यूक्लियोसोम ऑक्युपाई वेल डिफाइंड पोजीशन। यह जो होता है ईस्ट में ये क्या करता है न्यूक्लियोसोम ये वेल डिफाइंड पोजीशन में होता है, यानी ये इसको क्या करता है, इसको पोजीशन को डिफाइन करने का कार्य करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखा जाता है जो ह्यूमन जीनोम होता है, ह्यूमन जीनोम की अगर बात करते हैं ह्यूमन जीनोम क्या होता है, ये ह्यूमन जीनोम ये बेसिकली इसका जो होता है 2.2 मीटर का होते हैं। ह्यूमन जीनोम इज 2.2 मीटर, it is 2.2 meter. A term the nucleosome is given by coordinate. Term nucleosome is given by coordinate. Term nucleosome is given by coordinate. इसको स्टूडेंट जो होता है सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट ने इसको न्यूक्लियोसोम को डिफाइन किया था। अब इसके साथ क्या था, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन इज ए ऑक्टोमर पोजीशन ऑफ डीएनए, हिस्टोन ऑक्टोमर ऑफ डीएनए, हिस्टोन इज ऑक्टोमर ऑफ डीएनए। ये क्या होता है, ये बेसिकली ये ऑक्टोमर ऑफ डीएनए होता है जिसमें ये बेसिकली इसमें हमने बताया कि ये 8 डीएनए पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब इसमें होता है न्यूक्लियोसोम में यह जो होता है, अगर इसको देखा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम में क्या होता है कि बेसिकली इसमें एक टाइप का इसमें न्यूक्लियोसोम होता है। इसमें ईच न्यूक्लियोसोम is histone protein and arginine। ये आर्जिनिन का जो होता है ये अमीनो एसिड्स का पार्ट्स होता है, इसके साथ साथ क्या होता है इसमें प्रोटीन का कंपोनेंट्स होता है। अब इसमें देखा जाता है डिफरेंट जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बेसिकली 4 टाइप, इट इज 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन such as H2A, H2B, H3 and H4। ये कैसे होता है, ये H2A, H2B, H3 and H4। ये सारे जो कॉम्पैक्ट होते हैं इसको एक कॉम्पैक्ट करने के लिए, बाइंड करने के लिए जो होता है
एक दूसरा हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं H1 कहते हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है, इसमें अगर देख लेते हैं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का जो पार्ट होता है H1 H2A H2B H3 एंड H4। अब इसके बैक साइड में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी जो होता है एक तरीके से अगर देखा जाता है, इसमें भी बेसिकली ये भी होता है, इसी तरीके से होता है। अगर देखा जाता है H2A H2B H3 एंड H4। इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, इसमें भी होता है ये H2A H2B। इट मींस अगर देखा था स्टूडेंट, यह एक ऑक्टोमर यानी इसके फोर्स इन फ्रंट में है और फोर बैक साइड में होता है। इस तरीके से ये क्या करता है, ये ऑक्टोमर की कंडीशन में डेवलप करता है, इसको ऑक्टोमर के पोजीशन में बनाने का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ यह जो होता है डीएनए के मॉलिक्यूल में, इसको एक अटैच करने का कार्य करता है। इसमें अगर देखा जाता है बेसिकली ये बाइंड करता है, ये बाइंड करने का कार्य करता है। ये होता है स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसको बाइंड करने का कार्य करता है, ये बाइंड करता है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट अगर देखा जाता है, ये अगेन जो होता है इसका फिर एक फॉर्मेशन करता है इसी तरीके से, नेक्स्ट इसमें फॉर्मेशन करता है। अगर देखा जाता है H2A H2B H3 एंड H4। ये भी जो होता है स्टूडेंट्स H2A H2B, इसके साथ साथ अगर देखते हैं ये हो गया स्टूडेंट्स, बेसिकली इसे कहते हैं इसे H2A H2B H3 एंड H4। दिस इज H2A H2B H3 एंड H4, H2A H2B। इस तरीके से जो बेटा होता है ये फॉर्मेशन करने का कार्य बनाता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है ये बीटेड लाइक होता है। इट मींस अगर इसको भी देखा जाता है, ये बेटा इसमें जो होता है एक दूसरे से बाइंड करने, एक जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन दूसरे हिस्टोन प्रोटीन को एक दूसरे से इस तरीके से बाइंड करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से यह जो होता है बेटा हमेशा ये फोर जो हिस्टोन प्रोटीन का पार्ट होता है, इसमें हमेशा ये क्या करता है, एक दूसरे से फोर हिस्टोन प्रोटीन ये बाइंड करने का कार्य करता है। अब इसमें जो होता है इस तरीके से जो फॉर्मेशन करता है, इसमें एक हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ये अलग टाइप का होता है, पांचवा टाइप का होता है, इसे कहते हैं H1। ये H1 होता है, इसे H1 होता है, इसके द्वारा इसे हम ये अटैच करता है H1। तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन करता है। अब जो बाइंड करने का जो फॉर्मेशन करता है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे लिंकर डीएनए कह सकते हैं, इसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। इट इज नोन एज लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए। ये जो बाइंड करने का कार्य करता है उसे कहते हैं हम लिंकर डीएनए कहते हैं। या इस तरीके से ये जो होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन जो होता है एक दूसरे से बाइंड करने का कार्य करता है। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट, जो ये बेसिकली कैसा होता है H1 H2A H2B H3 एंड H4। इट इज H2A H2B H3 एंड H4।
ये सभी कितना होता है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है, क्योंकि ये पोल जो होते हैं इसके ये बैक साइड में होते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा तो हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर होते हैं। इसे क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। ये कैसे होते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए। ये कैसा होता है, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, बेसिकली फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, डीएनए कोर, इसे डीएनए कहते हैं, इसे डीएनए कोर और लीनियर प्रोटीन होता है, लीनियर प्रोटीन, इसे कहते हैं लीनियर प्रोटीन। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो सबसे पहले इसको कॉर्डेट ने इसको फॉर्मेशन किया था, सबसे पहले इसका टर्म दिया था बेटा, न्यूक्लियोसोम का टर्म दिया था। और ये हमेशा इनका जो होता है डीएनए का जो डीएनए कोड होता है बेटा, इसका देखा आता है डीएनए कोड जो होता है फॉर्मेशन, ये 1/3/4 होता है। इसका जो डायमीटर अगर देखा आता है, डायमीटर की देखते हैं, बेसिकली ये 1/3/4 होता है। डीएनए को 1/3/4 होता है, 1/3/4 और 1.75 होता है, 1.75 होता है। ये इसका एक डीएनए का टर्म जो होता है क्या होता है, 134 और 1.7 टर्म। ये होता है बेटा, हमेशा क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोसोम होता है या हिस्टोन प्रोटीन होता है, 1/3/4 पार्ट या 1.75 इसका कोर होता है, जिसमें न्यूक्लियोसोम का जो बेस पेयर होते हैं, इन ईच न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, हमेशा हमें होता है कि इसमें 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए होते हैं, जिसमें 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, जिसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमने बताया कि H2A, H2B, H3 एंड H4 के कंडीशन में ये डेवलप होता है। हमने बताया इसमें बेसिकली अगर इसको देखा जाता है, जो ये 4 टाइप के डीएनए होते हैं, और ये अटैच करता है किससे, ये बाइंड करता है किसे, H1 से करता है। तो इस तरीके से जो टोटल होता है, टोटल नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज 5 and then they are attached with each other in sequential due to the linker DNA। ये क्या करता है, ये एक दूसरे से अटैच करने का जो कार्य करता है, ये बाइंड करता है। हमने बताया कि 4 टाइप के होते हैं, ये ऑक्टोमर के कंडीशन में होते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो होता है, इसको लिंक करने का कार्य करता है, जिसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। और इस जो 5 तरीके से जो बाइंड करने का होता है, ये बाइंडेशन जो होता है कभी कभी इसके सरफेस पर होता है, जो एक दूसरे से अटैच करने का कार्य करता है। अब इसके साथ ही साथ जो होता है, हमने बताया कि 4 जो होते हैं फ्रंट में होता है, और 4 इसके जो क्या होता है बैक साइड में होता है। इस तरीके से ये क्या करता है, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें देखा था, जो बेसिकली अगर डीएनए का पार्ट देखा था, तो ये जितना होता है, ये कितना था, न्यूक्लियस डीएनए का पार्ट होता है, ये 2, इसका जो पार्ट होता है बेटा हमेशा 2 into H2A, H2B, H3 एंड H4। ये कैसा होता है, हमेशा इसको देखा आता है 2 H2A, डीएनए जो होता है ये H2A, H2B, H3 एंड H4। इस कंडीशन का इसको ये हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब इसके साथ ही साथ देखा जाता है बेटा, जो न्यूक्लियोसोम जो होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये थ्रेड होता है। न्यूक्लियोसोम
न्यूक्लियोसोम इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है हमने बताया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर में जो होता है बेसिकली हमने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन का 2 मॉलिक्यूल होता है। इसके साथ ही साथ ये बेसिकली जो होता है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, it is for octamer structure, octamer structure। ये कैसा होता है बेटा, ये हमने बताया यह जो होता है एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर के रूप में ये फॉर्मेशन करता है, जिसमें से हमने ये भी बताया कि यह जो होता है बेसिकली इसका 1 कॉइल जो होता है 1/3 पार्ट होता है, इसका जो होता है 1/3 पार्ट टर्न होता है या 1.7 टर्न होता है, 1/3 पार्ट और 1.75 टर्न होता है। अब इसकी अगर देखा था जो डायमीटर होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन की जो डायमीटर होता है बेटा इसमें 1.11 डायमीटर इसका होता है 1.11 nm। ये जो होता है इसको देखा था स्टूडेंट, बेसिकली इसकी जो डायमीटर होती है, ये डायमीटर होता है, इसका डायमीटर कितना होता है 1.11 nm, ये होता है 11 nm, नैनोमीटर 11 nm होता है nm। इसकी जो डायमीटर होता है स्टूडेंट्स, एक लिंकर डीएनए की जो डायमीटर होता है ये 6 nm होता है, ये 6 nm। तो इसका जो डायमीटर होता है 11 nm होता है और सेकंड क्या होता है इसका 6 nm होता है। और ये हमेशा इसको फॉर्मेशन करते हैं 2H2A H2B H3 एंड H4 मॉलिक्यूल। इसके साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं, ये जो क्वाइल होता है डीएनए को 1 टर्न होता है। नेक्स्ट इसका देखा जाता है बेसिकली H1 प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन H1 H1 यहाँ पर बेसिकली हमने बताया क्या कि यह जो होते हैं ऑक्टोमर के कंडीशन में पाया जाता है बेटा। इसके साथ ही साथ क्या होता है H1 प्रोटीन इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, नॉट ए पार्ट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या होता है बेटा, हमने बताया कि ये एक तरीके से हिस्टोन प्रोटीन का पार्ट नहीं होता, बट क्या करता है इसमें ये लिंक करने का कार्य करता है, लिंकर डीएनए की तरफ फंक्शनिंग करता है। दूसरा इसमें जो टर्न होता है बेसिकली यह लिंकर डीएनए जो क्या करता है, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है इसमें 2 न्यूक्लियोसोम के। जो H1 होता है, ये H1 जो होता है बेसिकली क्या करता है, इसको 2 डीएनए मॉलिक्यूल को लिंक करने का कार्य करता है, इसलिए इसे कहते हैं लिंकर डीएनए भी कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ न्यूक्लियोसोम होता है विदाउट लिंकर डीएनए। न्यूक्लियोसोम इसमें देखा था इसमें जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम विदाउट लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम विदाउट लिंकर डीएनए। इसमें से जो विदाउट लिंकर डीएनए के होते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ये 146 बेस पेयर होते हैं। इसका जो होता है 146 बेस पेयर इंटू 2 H2A H2B H3 एंड H4। ये कह सकते हैं 146 बेस पेयर होता है बेटा, जो
और विदाउट लिंकर डीएनए, और जो लिंकर डीएनए का होता है वो कितना होता है, इसका अगर देखा जाता है, अगर लिंकर डीएनए होता है 1, इसका होता है 1/3 पार्ट और 1.76 टर्न होता है। ये होता है विथ हिस्टोन प्रोटीन, इसको कहते हैं बेटा इसे, दैट इज ए विथ हिस्टोन प्रोटीन, विथ हिस्टोन प्रोटीन, ये विथ हिस्टोन प्रोटीन होता है। और ये जो होता है बेटा 146 में कितना होते हैं, वो 146 में ये होता है बेसिकली, ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, इट इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन एंड इट दैट इज विद हिस्टोन प्रोटीन। इसके साथ ही साथ अगर इसमें सबसे बड़ी फैक्ट होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड, एक ऐसा होता है बेटा, हमने बताया कि ये बीड ऑन स्ट्रिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड बीड ऑन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑन बीट। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा, ये क्या करता है, बीट ऑन स्ट्रिंग, ये क्या करता है, या तो बीट जो स्ट्रिंग पर होता है या स्ट्रिंग बीट पर होता है, तो ये दोनों की कंडीशन में ये फॉलो करता है, या दोनों की कंडीशन में मेंशन करता है, ये बीट ऑन स्ट्रिंग का होता है या स्ट्रिंग ऑन बीट के कंडीशन में होता है। तो इस तरीके से देखा जाता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, जो एक फंक्शनिंग में इसमें बेसिकली 4 हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ऑक्टेमर की कंडीशन में डेवलप करता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो होता है दूसरा जो इसका फैक्टर होता है बेटा, कि यह फ्लूइड बेसिकली सोलिनॉइड मॉडल, बेसिकली सोलिनॉइड मॉडल, ऐसे किस तरीके से होता है, सोलिनॉइड मॉडल प्रपोज बाय फिश, सोलिनॉइड model is proposed by Fitch। फिच ने क्या किया था, इसे सोलिनॉइड मॉडल दिया था। इसके साथ ही साथ ये जो होता है, इसमें इसके जो डायमेंशन होता है 30 डायमीटर, 30 mm विथ, इसके साथ साथ क्या होता है इसमें 300 एंगस्ट्रॉम का इसका पार्ट होता है। तो इस तरीके से ये जो होता है, इसमें अगर देखा तो ये बेसिकली न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट इन 6 न्यूक्लियोसोम 6 nucleosomes present in solenoid मॉडल। सोलिनॉइड मॉडल में भी अगर देखा तो सोलिनॉइड मॉडल में भी ये क्या करता है, ये 6 न्यूक्लियम पहुंचते हैं। इसमें बेसिकली होता है ये 6 न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस तरीके से देखा जाता है बेटा, जो सबसे पहले हमें बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल पैकिंग ऑफ डीएनए में क्या होता है कि यह एक होता है हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जो बेसिकली न्यूक्लियोसोम एक तरीके से बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन कह सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। फर्स्ट टर्म गिवन बाय न्यूक्लियोसोम इज कॉर्डेट, न्यूक्लियोसोम की अगर देखा जाता है सबसे ये कॉम्पैक्ट जीनोम होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, ये कॉम्पैक्ट जीनोम इनसाइड द न्यूक्लियस, they are access to protein to DNA, our each nucleosome is for histone protein plus RNA, and ये 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं, such as कौन सा होते हैं, H2A, H2B, H3 and H4। ये बेसिकली कितने होते हैं,
इसके 4 कंडीशन में होते हैं। अब ये जो होते हैं ये ऑक्टामर की कंडीशन में दिखाई देता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इन फ्रंट आप में क्या करते हैं H2A, H2B, H3 and H4, एंड बैक जो होते हैं फिर ये भी कैसे होते हैं, ये ऑलरेडी 4 कंडीशन में होते हैं, जिसे ऑक्टामर कंडीशन में होते हैं। ईच न्यूक्लियस यानी ईच हिस्टोन प्रोटीन कम बाइंड विद H1, it is not histone protein but they are also bind with 2 histone protein। ये 2 हिस्टोन प्रोटीन को क्या करता है, बाइंड करने का कार्य करता है। ये जो होता है इस पार्ट का जो डीएनए पार्ट होता है इसे बाइंड करने का कार्य करता है, इसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए करते हैं, लिंकर डीएनए। अब इसकी जो डायमीटर होती है हिस्टोन प्रोटीन की होती है वो बेसिकली क्या होता है 11 nm होता है, और हिस्टोन प्रोटीन की और इसकी जो डायमीटर होती है वो कितना होता है 6 nm का पार्ट होता है। अब इसमें बेसिकली इसका देखा जाता है, यह एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इट इज आल्सो नोन एज बीड ऑन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑन बीड। ये कैसा होता है, बीड ऑन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑन बीड, ये दोनों की कंडीशन पर डेवलप होता है। और इसके साथ ही साथ न्यूक्लियोसोम जो होता है, जो इसकी जो डायमीटर होता है 1 टन होता है। 1 टन कितना होता है, इसके अगर देखा था 1 टन की बात करते हैं तो 1 टन होता है 1/3/4 और 1.76 टन की कंडीशन होता है। ये होता है इसका टन। जो क्वाइलिंग का बात होता है 3/4 और 1.76 टन होता है। इसकी जो टन उसमें क्वाइल करने की कंडीशन होती है। इसके साथ ही साथ इसमें हमें बताया कि न्यूक्लियोसोम जो होता है विदाउट लिंकर डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो कितना होता है 146 बेस है, 146 और 2 हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसके कंडीशन में 146 है 2 हिस्टोन प्रोटीन का कंडीशन होता है। इसके साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसको अगर देखा जाता है हिस्टोन प्रोटीन ये कैसा होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बेटा, क्योंकि इसके जो होता है इसमें सारे के सारे जो होते हैं आयन के उसमें प्रेजेंट में पाए जाते हैं। और इसका जो सबसे कंडीशन होता है देखा जाता है जो सोलेनॉइड मॉडल में दे आर आल्सो फॉर्म बाय द प्रिपेयर्ड बाय फ्रिज। सोलेनॉइड मॉडल इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रिज। इट इज 300 mm and 30 nm and diameter 30 nm and 300 angstrom, 30 nm and 300 angstrom। 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट इन सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड में ये कैसे होते हैं, इसमें जो होते हैं 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। सोलेनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज। इस तरीके से देखा जाता है बेटा, यह जो होता है एक छोटा सा जो पार्ट था इसका ये कंप्लीट होता है पैकिंग ऑफ डीएनए। इसके साथ साथ हम जो था फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इसका लेंगे हैं। तो इसमें अगर किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है बेटा आप लोग इनबॉक्स में जरूर लिखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ से इसका जो टन के कंडीशन आते हैं कितने टन का आता था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसको पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इसको क्वेश्चन को करिए, जो डाउट होता है उससे पूछिए। हाँ, थैंक यू बेटा।